नमस्कार, आई एम जीवीएन किरणदीप कौर। आज जो मैं लेसन लेने जा रही हूँ वो बीएड फोर्थ सेमेस्टर का लेने जा रही हूँ। ये हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड लेसन है और आज जो है हम पढ़ेंगे कॉजेज़ ऑफ डेफिशिएंसी डिसीज़ के। डेफिशिएंसी डिसीज़ मतलब के जो कॉमन डिसीज़ हैं और मतलब जो डिसीज़ हैं वो किस रीज़न से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है व्हाट आर द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज वो पढ़ते हैं। इसमें क्या है, द बॉडी रिक्वायर्स मेनी डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट आर क्रूशियल फॉर द बोथ बॉडी डेवलपमेंट एंड द प्रिवेंटिंग डिसीजेज। इट मीन्स कि मिनरल्स और विटामिन्स आर द जो ज़रूरत होती है इनकी हमारी बॉडी के डेवलप होने के लिए और प्रिवेंट होने के लिए, डिसीजेज से बचने के लिए। द विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द बोथ are often referred to the माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो है विटामिन्स एंड जो है ये विटामिन एंड मिनरल्स हैं जो वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है रेफर्ड करते हैं। दे आर नॉट परस्यूड नेचुरली इन द बॉडी। ये जो है नेचुरली नहीं प्रोड्यूस हो सकते बॉडी में। सो वी हैव टू गेट देम इन फ्रॉम योर डाइट। मतलब कि जो आप खाना खाते हैं उसके थ्रू आपको जो है ये न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स जो हैं लेने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी खुद से नहीं बना सकती है। देन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ऑकर्स व्हेन द बॉडी डज नॉट एब्जॉर्ब और गेट फ्रॉम द फूड नेसेसरी अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इट मीन्स कि वो ये डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तब पैदा होती है जब आपकी बॉडी जो है प्रॉपर मात्रा में जितना हमें चाहिए होता है, जितना अमाउंट हमें चाहिए होता है न्यूट्रिएंट्स का आपकी बॉडी को चाहिए होता है, उतना हम अपने खाने में नहीं लेते हैं। डेफिशिएंसीज कैन लीड टू ए वैरायटी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण जो है अलग अलग तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। दीज कैन इंक्लूड डाइजेशन प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर्स, स्टंट एंड डिफेक्टिव बोन लाइक बहुत सारे काइफोसिस हो जाता है, लोडोसिस हो जाते हैं, ऐसी तरह की बीमारियां हो जाती हैं। स्किन एलर्जी होती है या फिर आपकी स्किन ड्राई होने लग जाती है, डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाती, आपको कॉन्स्टिपेशन होने लग जाता है। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं मतलब पैदा होती हैं न्यूट्रिशन जो है प्रॉपर ना लेने से, न्यूट्रिशनल डाइट जो है वो ना लेने से। आपकी जो बॉडी है उसकी बोन्स की ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाती। ओके तो ये सारी बीमारियां पैदा होती हैं। द अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट शुड कंज्यूम डिपेंड ऑन योर एज। ये न्यूट्रिशनल जो मतलब अमाउंट होता है वो हर एज में के अकॉर्डिंग और जो है जेंडर के अकॉर्डिंग होता है। डिफरेंट तरीके से मतलब के अमाउंट में लिया जाना होता है। इन द यूनाइटेड स्टेट मैनी foods they have to that you buy in the grocery store such as cereals, bread and milk are fortified with nutrients that are needed to prevent nutritional deficiency। मीन्स कि जो फूड आप स्टोर से ख़रीदते हैं यूनाइटेड स्टेट में, फॉरेन सिटीज़ में, तो वहाँ जो है ब्रेड, मिल्क वगैरह ऐसे जो फ्रूट होते हैं वो उनमें बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें भी नीडेड टू प्रिवेंट तो वो उनमें भी, तो इससे आप क्या है, आप अगर वो भी लेते हैं तो आप जो है डिसीजेस से बच सकोगे। देयर आर 4 मेन टाइप ऑफ डिसीज इन्फेक्ट। मतलब ये कहना चाह रही हूँ कि जो कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं या डिसीजेज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। 4 टाइप की डिसीजेज होती हैं। इन्फेक्शियस डेफिशिएंसी, हेरिडेटरी और साइकोलॉजिकली। इन्फेक्शियस जो डिसीजेज होती हैं, डिसीजेज कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इन द अदर वेज सच एज अ कम्युनिकेबल, वायरस, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। ओके तो बहुत और भी तरह की डिसीज होते हैं जैसे इन्फेक्शियस, डेफिशिएंसी, हेरिडेटरी और साइकोलॉजी के बिना जो है कम्युनिकेबल डिसीज होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज होती हैं। वाई कॉजेज क्या होते हैं, आयरन डेफिशिएंसी जो डिसीज़ है, मीन्स हम सबसे पहले जो है डेफिशिएंसी डिसीजेज पढ़ते हैं। आयरन डेफिशिएंसी के अंदर द मोस्ट वाइड स्प्रेड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वर्ल्ड वाइड इज आयरन डेफिशिएंसी। Every
2 person is infected with the आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हर मोस्ट ऑफ द पर्सन जो है फीमेल्स या फिर मैंस जो हैं बच्चे या फिर बड़े हैं, वो सब जो है इस डेफिशिएंसी से जो है मतलब इन्फेक्टेड हैं। बट हम जो है किसी में कम मात्रा में होता है, किसी में ज़्यादा मात्रा में होता है। सो इस तरह से हम जो है ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, तो इसलिए मतलब कि इन सब चीज़ों को वैल्यू नहीं करते हैं हम। तो आयरन डेफिशिएंसी कैन लीड द अनीमिया, इसमें आप में खून की कमी हो जाती है। दिस इज़ अ ब्लड डिसऑर्डर दैट काजेज द फैटिग्यू, आप वीक मोटे हो जाते हैं या फिर आप वीकनेस फील करते हैं। द वैरायटी ऑफ अदर सिम्टम्स, इसमें बहुत सारे और भी सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन ए इज़ अ ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्रूशियल फॉर द आई हेल्थ एंड फंक्शनिंग। विटामिन ए जो है आपका जो है बहुत ही मीन्स इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है आपकी आइज़ और हेल्थ से रिलेटेड, आइज़ एंड हेल्थ फंक्शन से रिलेटेड है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ इन द मैन एंड वुमेन। इट आल्सो प्लेज द पार्ट ऑफ स्ट्रेंथिंग द इम्यून सिस्टम। विटामिन ए जो है ये बहुत ही अच्छा मतलब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, आपकी आइज़ और बॉडी को सही रखने के लिए, और वुमेन एंड मेंस के लिए भी जो है ये एक अच्छा मतलब न्यूट्रिएंट है। सो इन्फेक्शन से बचाता है ये हमको, अगर आप प्रॉपर मात्रा में विटामिन ए लेते हैं अपने खाने में। तो अकॉर्डिंग टू द WHO ट्रस्टेड सोर्सेज, अ लैक ऑफ विटामिन ए इज़ अ लीडिंग कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस ऑफ द चिल्ड्रन, pregnant women, deficiency in vitamin A, a higher mineral mortality rates as well. It means अगर आप विटामिन ए ले रहे हो तो आपकी बॉडी जो है बहुत हद तक सही रहेगी। आपको जो है ब्लाइंडनेस जैसी मतलब कि आपकी जो कई बच्चे छोटे होते हैं उनको जैसे 6 नंबर के चश्मे चढ़ जाते हैं, तो उनसे बच सकते हैं बच्चे। और वुमेन्स जो प्रेग्नेंट होती हैं उनमें भी ये सबसे ज़्यादा जो डेफिशिएंसी है वो पाई जाती है। सो इसलिए विटामिन ए इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर न्यूट्रिएंट्स मतलब फूड। द thiamine, vitamin B deficiency, another common nutritional deficiency occur with the thiamine means vitamin B के जो मतलब है कमी की वजह से जो है also known as the vitamin B1. Thiamine is an important part of your nervous system. It will provide help to your nervous system. जो विटामिन B1 होता है ये आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है नर्वस सिस्टम का। इट इज़ आल्सो हेल्प्स टू आवर बॉडी टर्न कार्बोहाइड्रेट्स इनटू द एनर्जी। ये जो है ये आपकी बॉडी को हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट्स को जो है आपकी बॉडी की एनर्जी के में ट्रांसफ़र करने में, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म को ये हेल्प करता है वर्क करने में ओके, इसको स्ट्रॉन्ग करता है आपके मेटाबॉलिज्म को। एज अ लैक ऑफ थियामाइन इन रिजल्ट्स, आप वेट लॉस करते हैं, मोटे हो जाते हैं, कन्फ्यूज़न रहती है, शॉर्ट मेमोरी टर्म मेमोरी लॉस हो जाती है आपकी। रियली मतलब ऐसा रहता है कि बच्चे जल्दी कुछ ना कुछ भूलने लगते हैं, जो भी पढ़ते हैं उनको वो याद नहीं रहता। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है वो विटामिन B1 की जो है थायमाइन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है ओके। विटामिन B deficiency, niacin is the another mineral that helps the body to convert blood food into the energy. ओके तो ये जो है आपकी बॉडी में हेल्प करता है फूड को एनर्जी में कन्वर्ट होने से। इट्स आल्सो नोन एज द विटामिन B3. Severe deficiency in the niacin is often referred by the पेलेग्रान जो है ये डेफिशिएंसी जो है सबसे ज़्यादा पेलेग्राम में मतलब फैलती है। और दूसरी बात ये भी है बेटा
Okay, niacin is found in the most animal proteins but also as the peanuts. It means जो नाइसिन होता है ये आपको जो है ड्राई फ्रूट्स में मिल जाता है और उसके साथ साथ जो चिकन जैसे होते हैं इन सब चीज़ों में भी आपको मिलता है. As a result, the condition is rare in the industrialized countries or meat-eating communities. Symptoms of the pellagra include diarrhea. आपके जो है अगर आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल डाउन रहता है देन आप जो है सिम्टम्स आपके ये रहते हैं कि आप डायरिया से इन्फेक्टेड ईजिली हो जाते हो और आपको स्किन डिसऑर्डर्स जल्दी हो जाते हैं. यूजली इट ट्रीट विद द बैलेंस्ड डाइट. अगर आप चाहते हो कि आप इनके सिम्टम्स जो अगर आपको ये वाले सिम्टम्स आ रहे हैं तो यू नीड टू टेक अ बैलेंस्ड डाइट और उसमें जो है आपको विटामिन B3 के सप्लीमेंट्स लाइक पीनट्स, ड्राई फ्रूट्स सब तरह के आपको खाने चाहिए. इवन हो सके तो आप चिकन भी खाइए, सो इससे आप बच सकते हैं. ओके, देन इन्फेक्शियस डिसीज़ में जो है विटामिन B3 डेफिशिएंसी भी आती है. इसमें फ्लोलेट, विटामिन B9 deficiency. Vitamin B9 helps the body to create red blood cells and produce DNA. ओके, ये जो B9 विटामिन है, विटामिन B9 है, वो हेल्प करता है आपकी बॉडी को रेड ब्लड सेल्स बनाने में. ओके, और इससे क्या है DNA मीन्स के रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ये आपका एक्चुअल ब्लड होता है और उसमें जो है DNA मतलब DNA जो है वो प्रोड्यूस होता है. इट ऑफ्टन refers are a folate. Folate helps to the brain development and nervous system functioning. Folic acid is a sympathetic from the found in the supplements or fortified foods. Okay, folate is especially important for the fetal development. It plays the crucial role in the formation ऑफ द डेवलपिंग चाइल्ड ब्रेन एंड स्पाइनल कोड. आपकी बैक जो स्पाइनल कोड है और आपका ब्रेन जो है विटामिन B9 की रीज़न से जो है फ्लोलेट की वजह से जो है आपका ब्रेन है जो वो डेवलप होता है अच्छे से. ओके, फ्लोलेट डेफिशिएंसी कैन लीड द सेवरल बर्थ डिफेक्ट्स लाइक आप में बर्थ डिफेक्ट्स पैदा हो जाते हैं, ग्रोथ प्रॉब्लम्स होती हैं. अनीमिया तो आपको पता ही है, जैसे आयरन की वजह से अनीमिया होता है तो इसकी वजह से भी आपको जो है ब्लड की कमी हो जाती है. ओके, तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी. विटामिन B इज़ अ B विटामिन दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर assisting the body in making enough healthy red blood cells. आपकी जो विटामिन B है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी बॉडी के जो है हेल्दी रेड ब्लड सेल्स बनाने में. डेफिशिएंसी इन दिस विटामिन इज़ कॉमन एमंग द पीपल हु आर विजन्स हैड गैस्ट्रिक सर्जरी आर ओवर 60 ईयर्स. मीन्स के ये डेफिशिएंसी जो है B12 की डेफिशिएंसी एज बड़ी होने के बाद में आती हैं, पता चलती हैं, क्योंकि ये जो है आपकी रेड ब्लड सेल्स जो जब कम हो जाते हैं बनने इसकी वजह से, तो तब जो है जैसे जिन प्रॉब्लम्स को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम पीपल्स को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम्स वगैरह रहती हैं 60 ओवर ईयर्स से होते हैं, ओवर होते हैं, उनको डायबिटिक हो जाता है. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है ये क्रिएट करता है. ग्लूकोज जो है आपका वो मतलब ज़्यादा होने लग जाता है, हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, तो उस कंडीशन में जो है उनका एब्जॉर्प्शन कम होता है हार्मोन्स का, तो उस कंडीशन में जो है डायबिटिक हो जाता है. ओके, हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एंटी एसिड यूज द लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर. Vitamin D deficiency. According to the Harvard School of the Public Health,
1 billion people worldwide don't get enough vitamin D. People with a darker skin tone are at the higher risk of vitamin D deficiency. ओके जिनकी डार्क स्किन होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब विटामिन डी आपको पता है कि सन से मिलता है, तो बहुत सारे जो डार्क स्किन पीपल्स होते हैं वो कहते हैं कि हमें तो जी विटामिन डी लेना ही नहीं है कि और डार्क हो जाएंगे, सो उनका बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है बॉडी को. विटामिन डी इज़ एसेंशियल फॉर द हेल्दी बोन्स. जो विटामिन डी है वो बहुत ही एसेंशियल ज़रूरी होता है, आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है. तो मेंटेन द right level of it will help to the create means maintain the calcium in your in the order or regulate the develop of the teeth. like calcium आपको provide करवाता है, बोन्स को अच्छा लगता है, आपके टीथ को अच्छा लगता है. लैक ऑफ दिस न्यूट्रिशन कैन द पुअर बोन ग्रोथ हो जाती है. इसके जो कमी की वजह से जो है डेफिशिएंसी विटामिन डी की वजह से जो है आपकी बोन्स पुअर हो जाती है, आपकी बोन्स जो है इजीली ब्रोक होने लग जाती हैं. ओके लैक ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी कैन लीड द pores and the fragile bones that break a very easily. सो विटामिन डी की वजह से जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको जो क्रिएट होती है वो यही होती है कि आपकी बोन्स बहुत वीक हो जाती हैं, आपके टीथ वीक हो जाते हैं, आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है. सो यू नीड टू टेक प्रॉपर अमाउंट ऑफ विटामिन डी. विटामिन डी इज़ द ओनली फॉर्म नेचुरल इन द फ्यू फूड्स विद विटामिन डी इंक्लूड्स फिश लिवर ऑयल. मीन्स आपको अगर विटामिन डी सन से ना लेके अगर किसी और चीज़ से मिलता है तो ये बहुत ही कम फूड होते हैं. लाइक फिश लिवर होता है, ओके ऑयल्स फैटी होते हैं, फिश होते हैं, मशरूम, एग यार्ड्स और लीवर. इन सब चीज़ों से जो है आपको विटामिन डी मिलता है. कैल्शियम डेफिशिएंसी भी होती है बेटा. कैल्शियम डेफिशिएंसी हेल्प्स आवर बॉडी develop strong bones. It also helps your teeth, nerves and muscles work the way that should. मीन्स कि कैल्शियम डेफिशिएंसी जो होती है, कैल्शियम जो होता है ये आपकी बॉडी को क्या प्रोवाइड करवाता है, जो है ये हेल्प करता है आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बोन्स देने के लिए, टीथ्स अच्छे रखने के लिए, आपके हार्ट, नर्व्स जो है, मसल्स, इन सबको जो है अच्छे तरीके से काम करने के लिए हेल्प करता है. ए कैल्शियम डेफिशिएंसी ऑफ्टन डज नॉट शो सिम्टम्स. कैल्शियम डेफिशिएंसी जो है बहुत जल्दी जो है सिम्टम्स नहीं दिखाती है, राइट, मतलब ऑन द टाइम, बट इट कैन लीड द सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स ओवर द टाइम. मीन्स अगर इनमें लेट हो जाए, इसको ध्यान से ना देखा जाए, ना इसको मतलब मेडिकली में ना देखा जाए, तो ये जब बढ़ जाती हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है भयानक तरीके से सामने आती हैं. इफ़ यू आर नॉट कंज्यूमिंग इनफ कैल्शियम, योर बॉडी में यूज़ द कैल्शियम फ्रॉम योर बोन्स इंस्टेड. दिस लीड्स द बोन लॉस. ओके इट मीन्स अगर आप खाने में प्रॉपर कैल्शियम नहीं लेते हैं तो आपकी जो बॉडी को जितना कैल्शियम मीन्स एनर्जी बनाने के लिए चाहिए होता है, तो वो आपकी बोन्स ने जो स्टोर करके रखा होता है प्रोटीन, कैल्शियम और मिनरल्स, उनको यूज़ करने लगती है. इट मीन्स जितना अपनी बोन्स को, आपकी बोन्स को चाहिए स्ट्रॉन्ग रहने के लिए, तो वो उनको कम मिलता है. सो इस कंडीशन के से आपकी जो बोन्स हैं वो वीक हो जाती हैं, तो वो जल्दी ब्रेक होने लग जाती है. ओके बेटा, तो कल हम जो है हेरिडेटरी डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे. सो धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर, खुश रहिए.